में कई ऐसे अपराध दर्ज हैं जिनकी गुत्थी कभी सुलझ ही नहीं पाई। इस जुर्म की दुनिया में रहस्य से भरे लोग हैं और ऐसा ही एक नाम है डी.बी. कूपर का। एक ऐसा अपराधी जो पता नहीं अपराध करने के बाद आसमान में कहां गायब हो गया। ये कहानी है बोइंग 727 के हाईजैक की। अमेरिका के रिकॉर्ड का एक ऐसा केस जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी FBI कभी सुलझा ही नहीं पाई। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। तो शुरू करते हैं ये सच्ची कहानी। तारीख थी 24 नवंबर यानी कि आज ही का दिन 1971। दोपहर का वक्त और अमेरिका का ऑरेगन राज्य। पोर्टलैंड में एक आम दिखने वाला शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। उसने कैश देकर सीटल वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट 305 का एक तरफ का टिकट खरीदा। कूपर एक शांत दिखने वाला व्यक्ति था जिसकी उम्र 40 से 45 के आसपास रही होगी। उसने ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ एक बिजनेस सूट पहन रखा था, जिसे देखकर यह अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता था कि यह आदमी जल्द ही एक अच्छा खासा यात्रियों से भरा हुआ प्लेन हाईजैक करने वाला है। कूपर बाकी यात्रियों की तरह ही अपनी फ्लाइट में चढ़ा और वो सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन एक चीज थी जो उसने अलग करी, जो कि अजीब भी थी। कूपर ने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा, यानी कि अपने लैब गोद पे रखा। इस फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसीलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कूपर अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए वो फ्लाइट अटेंडेंट अपने पर्स में उस पर्ची को डाल लेती है। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में एक बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। फ्लाइट अटेंडेंट के पास बैठते ही कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलता है और उसे बम दिखाता है और इसी के तुरंत बाद वो अपनी सारी मांगे उसके सामने रख देता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। फिर क्या था, ये मांगे हायर अथॉरिटीज के सामने रखी गई और क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था तो उन्होंने ये सभी मांगे मान ली। हालांकि अब तक इस केस में FBI की एंट्री हो चुकी थी। FBI ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए थे जो कूपर को दिए जाने वाले थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। इसके बाद प्लेन सीटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके कुछ देर बाद कूपर कुछ क्रू मेंबर्स को अभी भी रोक कर रखता है और यात्रियों के उतरने के बाद मैक्सिको की तरफ उड़ान भरने को कहता है। अब प्लेन एक बार फिर हवा में है। विमान अभी भी हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने ये भी हिदायत दी कि दरवाजा अंदर से बंद रखा जाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर उस दरवाजे को बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वो हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। इसके बाद प्लेन लैंड होने के बाद जब ये जानकारी मिली कि वो बीच में ही कहीं कूद गया है तो शुरू हुई छानबीन और तलाशी, लेकिन आज तक ये रहस्य ही रहा। कूपर का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि वो रात के अंधेरे में किसी ऐसी जगह कूद गया जिससे उसकी मौत हो गई। बहरहाल ये थ्योरी कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो साबित नहीं हो पाया, ना ही उसकी मौत के कोई पुख्ता सबूत FBI के पास है। हालांकि एक लंबे संघर्ष और छानबीन के बाद भी जब कूपर नहीं मिला तो FBI को करीब 45 साल के बाद ये केस क्लोज करना पड़ा। डी.बी. कूपर कौन था और कहां चला गया और क्यों उसने ये सब किया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी कहानी पर कुछ सालों पहले एक फिल्म भी बनी। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी इतिहास की एक दास्तां। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।